द नेपाली मजदूरों की समस्या को लेकर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इस बारे में दोनों देशों के अधिकारियों से बात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि जब तक नेपाल के लोग अपने देश नहीं लौट जाते हैं तब तक उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था इंतजाम हम करेंगे। तो सांसद अजय भट्ट ने इस पर यह कहा है कि बात होनी चाहिए, लेकिन बातें सरकार को ही करनी है और ये दो देशों के बीच का मामला है, तो ऐसे में इसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से कांटेक्ट होना चाहिए कि आपके देश के लोग हमारे देश में फंसे हुए हैं, ऐसे में वो अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था नेपाली सरकार को भी करनी चाहिए। भारत पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तरह से सकारात्मक रुख नेपाल की तरफ से नहीं देखने को मिला है। समस्या ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश से और अन्य प्रदेशों से जो भी नेपाली बंधु आ रहे हैं वो खटीमा, बनबसा और टनकपुर यहाँ के नाम पर आ रहे हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कंसर्निंग अथॉरिटी उनको पास दे रही है, जबकि पास आना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो नेपाल के हैं। वो उनको अपना आईडी दिखाते और आईडी देखने के बाद पास जारी होना चाहिए। अब इससे यहाँ पर खटीमा में अव्यवस्था होना लाजमी है। अव्यवस्था हो गई है थोड़ी सी, पर इसको हर हालत में हमारे रोटी बेटी के संबंध है नेपाल से, अपने भाइयों का हम ख्याल रख रहे हैं। द नेपाली मजदूरों की समस्या को लेकर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इस बारे में दोनों देशों के अधिकारियों से बात होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि जब तक नेपाल के लोग अपने देश नहीं लौट जाते हैं तब तक उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था इंतजाम हम करेंगे। तो सांसद अजय भट्ट ने इस पर यह कहा है कि बात होनी चाहिए, लेकिन बातें सरकार को ही करनी है और ये दो देशों के बीच का मामला है, तो ऐसे में इसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से कांटेक्ट होना चाहिए कि आपके देश के लोग हमारे देश में फंसे हुए हैं, ऐसे में वो अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था नेपाली सरकार को भी करनी चाहिए। भारत पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तरह से सकारात्मक रुख नेपाल की तरफ से नहीं देखने को मिला है। समस्या ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश से और अन्य प्रदेशों से जो भी नेपाली बंधु आ रहे हैं वो खटीमा, बनबसा और टनकपुर यहाँ के नाम पर आ रहे हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कंसर्निंग अथॉरिटी उनको पास दे रही है, जबकि पास आना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो नेपाल के हैं। वो उनको अपना आईडी दिखाते और आईडी देखने के बाद पास जारी होना चाहिए। अब इससे यहाँ पर खटीमा में अव्यवस्था होना लाजमी है। अव्यवस्था हो गई है थोड़ी सी, पर इसको हर हालत में हमारे रोटी बेटी के संबंध है नेपाल से, अपने भाइयों का हम ख्याल रख रहे हैं।